नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो अब साथियों, हरियाणा कौशल रोजगार निगम की जो है धमाकेदार खबर लिया है। यहाँ वह बहुत बड़ी खबर आई है 44 प्रकार की भर्तियां के शॉर्ट लिस्ट मैसेज को लेके। क्योंकि आप साथियों ने पता होगा कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के द्वारा 44 प्रकार की भर्तियां जो है निकाली हुई थी, जिसके तहत जो है साथियों ने लगभग अपना अपना फार्म फिलअप कर लिया है और लाखों की संख्या में साथियों ने फार्म फिलअप करे हैं। और कुछ इसके अंदर ऐसी भी भर्तियां थी जो पीछे भी जो है साथियों के लिए निकालने का काम किया गया था और उनको जो है दोबारा से एडवर्टाइज किया गया है, क्योंकि पीछे जो उन भर्तियों का प्रोसेस नहीं हो पाया, जिस कारण से जो है अब उन भर्तियों को दोबारा से एडवर्टाइज किया गया है। और अब जो है लाखों की संख्या में साथी जो है हो चुके हैं। तो अब जो है साथी के बार बार मैसेज आ रहे हैं कि सर हमारा शॉर्ट लिस्ट मैसेज कब आओगा, शॉर्ट लिस्ट मैसेज कब आओगा। तो जिसके बारे में जो आप साथी ने पूरी पूरी इन्फॉर्मेशन देवांगे, जिससे आप साथियों को भी जो है पता चल जाए वह किस प्रकार से जो है झंझट हो रहा है अब शॉर्ट लिस्ट मैसेज को निकालने में। तो सबसे पहले तो आप साथियों मैं न्यूज़ दिखाना चाहूँ भाई, ये देख लीजिए। जब कोई भी भर्ती निकाली जावा है तो उस भर्ती के निकालने के बाद में 15 से 20 दिन का जो है टाइम चाहिए है हरियाणा कौशल रोजगार निगम ने शॉर्ट लिस्ट मैसेज करने के लिए। तो इस प्रकार से आप साथी जो अपनी अपनी डेट देख लीजिए। पहले तो बस 27/1/2024 ने तो ये फार्म क्लोज हुए हैं और अभी से साथी लग रहे हैं कि सर मेरा शॉर्ट लिस्ट मैसेज कब आओगा, मेरा शॉर्ट लिस्ट मैसेज कब आओ। तो बस साथी थोड़ा बहुत टाइम भी लगा है। आप तो चलो नक्की हो गए, आपने तो एक बार एक टिक कर दिया, अपना फार्म फिलअप करवा दिया, आपका काम नक्की। लेकिन साथियों सबसे बड़ा सवाल तो हरियाणा कौशल निगम के पास में खड़ा हुआ है। अगर आप साथियों का बिना वेरिफिकेशन के शॉर्ट लिस्ट मैसेज कर दिया, आप फिर कल नव कोर्ट में जाके खड़े हो जाओगे कि सर मेरी वेरिफिकेशन यह थी, आपने इस प्रकार से निकाल दिया। तो वह साथियों अब की बार पॉलिसी के अंदर अमेंडमेंट कराया है, इसके अंदर थोड़ा सा टाइम लगेगा। क्योंकि पीछे क्या था कि इन्होंने एक्सप्रेस कैंडिडेट को वैधता दे दी, तो उस टाइम इतना झंझट नहीं था भाई। इन्होंने एक्सप्रेस कैंडिडेट को उठाया, शॉर्ट लिस्ट मैसेज दे दिए। लेकिन अब की बार इन्होंने आपने देखा है कि पॉलिसी के अंदर 100 नंबर का प्रावधान कर दिया और 100 नंबर भी प्रत्येक कैंडिडेट को अलग अलग से देने का काम किया गया है। आपके एक्सप्रेस के कितने नंबर है, इनकम के नंबर कितने हैं, आपका थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि आप कल ही फार्म भरे और आज कह दो जी शॉर्ट लिस्ट मैसेज कब आओगे। भाई शॉर्ट लिस्ट मैसेज का भी कोई प्रावधान है। आपने तो एक ना फार्म भरा है, लेकिन एचएससी के हरियाणा कौशल निगम के पास में 3 लाख प्लस कैंडिडेट ने फार्म पहुंचा दिए। अब उनकी वेरिफिकेशन तो करनी जरूरी है और एक पोर्टल से डाटा अटैच नहीं हो रहा। आपके पास में एक पीडीएफ की फाइल आ जाए 3 लाख की, तो पोर्टल पर खुला को नहीं, अलग अलग से एक एक कैंडिडेट की वेरिफिकेशन करनी है। बहुत लंबा सिस्टम बना दिया है साथियों। तो इसीलिए आप साथियों को अभी आपको दिखा दें एक चीज़, और उससे अगर दूसरी चीज़ आपको दिखाई दें साथियों, बस दूसरी चीज़ आपकी आ चुकी है सीईटी का स्कोर। और यो तो आपने पता होगा वह किस प्रकार से कैलकुलेशन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसके अंदर कैलकुलेशन गलत होगी तो साथियों ने नंबर गलत मिल जाएंगे। नंबर गलत मिल गए तो उसका गलत शॉर्ट लिस्ट मैसेज आ जाएगा। अब एचएससी से डाटा आ चुका है सीईटी स्कोर वेरिफिकेशन करने का। अब आप साथियों का फास्ट कार्य शुरू कर दिया है भाई। जल्द से जल्द जो आप साथियों के नंबर जो है कैलकुलेशन कर लिए जाओगे और उसके बाद में जो आप साथियों का टोटल स्कोर बना दिया जाओगा। अब ये बिना वेरिफिकेशन के जो है ये रिजल्ट नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि इन्होंने प्रावधान कर दिया वह सीईटी के नंबर भी देवांगे। सीईटी की जब तक वेरिफिकेशन नहीं होगी तब तक शॉर्ट लिस्ट मैसेज नहीं आएंगे। और दूसरी बात, वह साथियों जो है शॉर्ट लिस्ट मैसेज निकालने का प्रावधान एक रखा गया था कि आपकी जो है प्रेफरेंस फिल करवाई गई थी। लेकिन अब उस जो है प्रेफरेंस को भी हटाना पड़ा, क्योंकि साथियों ने पोस्ट अपनी अप्लाई अलग कर दी, प्रेफरेंस अलग की दे दी। अब उस प्रेफरेंस में भी झंझट पड़ गया। तो अब इन साथियों को कैलकुलेशन किस प्रकार से कराया जावे। भाई एक साथी ने जो है अपनी 4 पोस्ट फिलअप कर दी, अब उन 4 पोस्टों में तो उसको सिलेक्ट कराया जाओगा वह कौन से साथी ने कौन सी पोस्ट दी जावे। अब साथियों हरियाणा कौशल रोजगार निगम के पास में झंझट खड़ा हो गया। वह किस प्रकार से साथी को कौन से हिसाब से कैलकुलेशन करी जावे और फिर उसके बाद में उसका शॉर्ट लिस्ट कराया जावे। अब आप साथी ने तो 5-5 6-6 पोस्ट अप्लाई कर दिया, आपका तो कुछ नहीं लगा। लेकिन सवाल खड़े तो वहाँ पे हो गए, अब आपको पोस्ट कौन सी देवें। अब आपकी क्वालिफिकेशन अलग से चेक करनी पड़ेगी, आप उसके लिए वरीयता कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। क्योंकि वह कई साथियों ने तो 10th पास कर रहा है, ठीक है, 10वीं पास कर रहा है और जेई की वैकेंसी फिल कर दी। किसी ने फार्मासिस्ट की अप्लाई कर दी, 10वीं पास की क्वालिफिकेशन ले रहा है। अब बताओ उसकी क्वालिफिकेशन तो देखनी पड़ेगी पहले। हाँ 10वीं की ले रहा है, पोस्ट इसने फार्मासिस्ट की भर दी। साथियों बहुत ज़्यादा झंझट खड़ा कर दिया है हरियाणा कौशल निगम के पास में।
तो इसीलिए वो जो है कुछ ऐसी तरकीबें सोच रहे हैं जिससे साथियों को शॉर्ट लिस्ट किया जा सके और बाद में जो है झंझट ना आवे। इसलिए आप साथी थोड़ा सा वेट करिए, टाइम लगेगा शॉर्ट लिस्ट मैसेज में। कुछ पोस्टों के लिए उन्होंने पहले बोला, डिपार्टमेंट बार बार लेटर दे रहे हैं कि हमारी पोस्टों को सबसे पहले भरवाया जाए, हमें मैन पावर की सख्त ज़रूरत है। तो उसी के हिसाब से सबसे पहले उन पोस्टों को फिलअप करवाया जाएगा। अब जैसे स्कूल है, स्कूल की डिमांड जो है बार बार जारी है कि टीजीटी पीजीटी के साथी हमें जो है मैन पावर प्रोवाइड करवाओ जल्दी से जल्दी। तो इसीलिए जो है टीजीटी पीजीटी का भी पीछे से जो साथी 2022 में दिसंबर में शॉर्ट लिस्ट हुए उनमें तो कुछ पोस्टों को देना पड़ा। अभी जो है नया कैलकुलेशन शुरू कर दिया, अब इसके हिसाब से साथियों के फार्म फिलअप करवाए हैं। और दूसरी चीज़ जो है पोर्टल के ऊपर नया से नया अपडेट किया जाने लग रहा है। अब वो सोच रहे हैं कि अब दोबारा से अपडेट कैसे करवाऊँ। तो बहुत ज़्यादा सवाल हैं साथियों। हरियाणा कौशल निगम के पास में समस्या खड़ी हो चुकी है। आप साथी ने तो सिर्फ एक टिक से फार्म फिलअप कर दिया, बस आपका काम नक्की शॉर्ट लिस्ट मैसेज कब आओगा, शॉर्ट लिस्ट मैसेज कब आओगा। तो आप साथी थोड़ी सी समझिए भाई, इस प्रकार से क्या इसके अंदर टाइम नहीं लगेगा। आप साथी ने तो कह दिया कि सर मेरा तो शॉर्ट लिस्ट मैसेज नहीं आया अभी तक, मैंने तो फार्म भरे एक भी ना हो गया। पर पीछे जो साथियों ने फार्म भरे 2-2 साल हो गए थे, तो अब तक उनका नंबर नहीं आया था। अब दोबारा से एडवर्टाइज करी गई ये कुछ पोस्टें, अब वो साथी भी तो वेट कर रहे होंगे। तो इसलिए आप साथी वेट करिए, फरवरी में आपकी जो है कुछ पोस्टां निकालने का काम कराया जाएगा, जो मैन पोस्टें जिसकी डिमांड बार बार जारी है। और जैसे आप साथी कैलकुलेशन पूरी होगी उसके बाद में शॉर्ट लिस्ट मैसेज निकाला जाएगा। मेरी ओर से तो आप मान लो तो फरवरी का मिड लगा के चलिए, वह फरवरी के जो है 15 फरवरी के बाद में ये शॉर्ट लिस्ट मैसेज मेरा कब आऊगा। 15 फरवरी लग तो एक बार वेरिफिकेशन कर ले दीजिए। जिस प्रकार से जो सी पोस्ट का क्लियर हो जाएगा डाटा, उसके बाद में उसी को जो है शॉर्ट लिस्ट मैसेज दे दिया जाएगा। डिमांड बहुत ज़्यादा जारी है, काम फास्ट तरीका से चल रहा है। ठीक है, तो आप साथ यही इन्फॉर्मेशन लेके आए थे। HSC से डाटा आ चुका है, आपकी CET की वेरिफिकेशन शुरू कर दी है, आपके नंबर ऐड कर दिए जाएंगे और आपको शॉर्ट लिस्ट मैसेज दे दिए जाएंगे। आप साथ ने वीडियो देखे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।